झारखंड के हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिस निकली थी। निकलने के बाद जो है स्थानीय लोगों में बहुत हड़कंप मच गया है। रात के नींद जो है वो खत्म हो गया, खाना पीना जो है वो खत्म हो गया। पता नहीं इसको लेकर जिस तरह से हाई कोर्ट का नोटिस निकला था कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो है रिम्स के जितने भी जमीन है अवैध कब्जा कर रखे हैं उन लोगों को खाली करवाने के लिए। हमारे साथ जो है इस बिल्डिंग के मालिक है और बताया जा रहा है कि ये जमीन जो है इन लोगों जमीन 2003 से ये जमींदार से लिया गया था और उसके बाद जो है घर बनाया गया। घर बनाने के टाइम जो है उस वक्त किसी के ओर से नहीं रोक टोक की गई थी। अगर शायद उस समय जो है रिम्स के अधिकारी या थाना प्रभारी स्तर से अगर देख रेख करते तो शायद इतने बड़े आलीशान बिल्डिंग जो है वो नहीं बन पाता और रिम्स का ज़मीन जो है वो कोई भी अवैध कब्जा जो है नहीं करता। ये सब पूरे मामले किसके ओर से किया गया है किसके ओर से नहीं ये पता नहीं, लेकिन जिस तरह से मेहनत का पैसा जो है अब दिख रहा है बर्बाद होते हुए। हमारे साथ ज़मीन के मालिक और बिल्डिंग के मालिक है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? सबसे बड़े तो आपका 2003 में आप किससे ज़मीन लिए थे? हम लोग रैयत से ज़मीन लिए हुए थे। हाँ। रैयत हम लोग को ये पता नहीं था कि कौन कहाँ पर क्या किसका क्या ज़मीन है। रैयत बोला कि हम मेरा ज़मीन है तो रैयत से हम लोग ज़मीन ले चुके हैं। उसके बाद हम लोग को 2003 में हम लोग परमिशन लिए क्या ये ज़मीन एसटी था तो एसटी का ज़मीन में परमिशन लिया हमने। परमिशन लेने के बाद रजिस्ट्री कराए, रजिस्ट्री कराने के बाद हम लोग म्यूटेशन कराए, म्यूटेशन कराने के बाद हम लोग उसको लोन लिए गए सरकार यहाँ से LIC से लोन लिए, लोन लिए, मालगुजारी दिया, होल्डिंग टैक्स कराएं, मैंने एवरीथिंग जो भी कागज़ चाहिए सरकार को वो मेरे पास पूरी कागज़ मेरे पास है। हाँ, उसके बाद वो कहता है कि ज़मीन मेरा है। ये तो बड़े साफ गलत है। हम लोग कुछ पते नहीं है, कोई टोकने भी नहीं आया, कोई रोकने भी नहीं आया, तो हम लोग क्या जानते हैं कि उसका ज़मीन है? ये ज़मीन तो मेरा है। हाँ, तो हम कैसे मान लें कि उसका ज़मीन है? हम लोग भी हाई कोर्ट में केस किया। जैसे अभी जो आदमी निकाला है एक माने स्टे ऑर्डर से निकाला गया है, हम लोग भी दिया है, हम लोग भी हाई कोर्ट में केस कर दिए। तो आखिर के हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम लोग कहीं भी कुछ नहीं है। 2000 से हम लोग यहाँ पर 2003 में हम लोग ज़मीन लिया है और कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। इतना बड़ा बिल्डिंग है, अपने आप तो खड़ा नहीं, एक दिन में नहीं खड़ा हो जाएगा। ये तो पूरा मैंने लगा हुआ पूरा लगभग कितना दिन 25 साल हो गया। तो उसमें से कि कहाँ थे रिम्स प्रशासन, कहाँ थे? इतना डायरेक्टर आया, सब डायरेक्टर आया और चला गया। हाँ, कि वो लोग पहला डायरेक्टर क्यों नहीं रोका गया इसको? उस समय रोकते डॉक्टर कि आप नहीं, आपका रिम्स का है, ये ज़मीन क्यों कैसे कर रहे हैं? ना उसका कुछ में कहीं पर कुछ है, ना उसका चिन्ह है कि मेरा ज़मीन है। जब उसका ज़मीन और चिन्ह रहता है तो ज़मीन करता कि मेरा कब्जा है। हाँ, तो कब्जा इतना साल से कब्जा क्यों नहीं किया गया है? हम ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, और यहाँ से कह रहे कि मेरा ज़मीन है, तो इतना मेहनत से ज़मीन पड़ा हुआ मेरा है, कहाँ से आएगा? उस वक्त कितना कैसे डिसमिल ये लिए थे आप? शायद हमको याद नहीं है कैसे हम लोग कैसे ज़मीन लिए थे, वो हमको याद नहीं है। हाँ, मगर अब हम क्या कहेंगे? उस समय 50-60 क्या 70 क्या था उस समय, हमको भी याद नहीं मालूम है हमको। अब उतना दिन का 25 साल का बात हमको याद नहीं है कि कितना से लिया गया था। हाँ, अब जो है रिम्स प्रबंधक की ओर से या हाई कोर्ट की ओर से जो है आप लोगों को नोटिस चिपका दिया गया। अब कितना दुख है? बहुत दुख है। ज़मीन मेरा है, कहता कि मेरा है। इतना दिन से वो थे कहाँ? इतना दिन से अगर रहते हैं कि मेरा ज़मीन है तो वो आते हैं। आज उनका आयु 2 बरस हो गया, 3 वर्ष का ही बने टर्म होता है यहाँ। हाँ, मगर यहाँ 2 बरस इनका 2.5 बरस बीत गया तो थे कहाँ? शुरू में आते, शुरू में बोलते कि हम ये करते हैं, बाद में बोलते हैं कि हम म्यूटेशन कराएं। वो कैसे म्यूटेशन करें? एक ज़मीन का 10 वर्ष कैसे म्यूटेशन हो जाएगा? सरकार कैसे म्यूटेशन करेगी इसको? हाँ, जबकि मेरे नाम से म्यूटेशन है, सब कुछ बड़े रसीद आपके नाम से कट रहा है, मोटेशन आपके नाम से कट रहा है। हाँ, बिजली का बिल मेरे नाम से कट रहा है, सब कुछ मेरे कट रहा है, तो फिर कैसे उनका होगा? हमारी मिसेज है, मतलब ये पब्लिक भाड़ा ये रिम्स में करेगा। हाँ। अच्छा, मैम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे।
आप रिम्स में कार्य करते थे, काम करते थे, उस समय आप लोगों को नहीं मालूम चला कि ये रिम्स क्या ज़मीन है? अगर उस वक्त मालूम चलता तो ये बिल्डिंग आप लोग बनाते? नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। रिम्स का जमीन में हम लोग क्यों बनाते? पूरा जीवन का पूंजी इसमें लगा है, लगाते क्यों? हम लोग बुड़बक थे कि उतना पैसा, खून पसीना का पैसा इसमें लगाते हम लोग। जब रिम्स का है तो क्यों हम लोग उसमें बनाते? नहीं बनाते। अब आंटी, इसको तोड़ दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा, कितना दुख रहेगा आप लोगों को, हटा दिया जाएगा आप लोगों को। कैसे अपने मन से हटा देगा? जमीन हम लोग का है, हम लोग के नाम से है, तो फिर हटाएगा कैसे? हम लोग का जमीन है ना, रिम्स का जमीन है, तो फिर वो अपना कब्जा क्यों नहीं किया? इतना साल से कब्जा करना चाहिए, किसी न किसी को, सरकारें को करना चाहिए। कितना रिम्स में डॉक्टर आए और गए, प्रबंधक कोई तो कुछ नहीं किए। तो फिर हम लोग तो जमीन मालिक से जमीन को खरीदे हैं, रैयत लोग से लिए हैं। वो लोग बोला कि हम लोग कुछ नहीं है, सब क्लियर है। तो ऐसा नहीं लगता है कि आंटी आप लोगों को अंधेरे में रख करके रैयत लोग जो है बेच दिया, उसके बाद जो है रैयत लोग हाथ धो के निकल गया, आप लोगों को फंसा दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। रैयत लोग को क्यों अंधेरे में करेगा? तो हम लोग तो बजबते लाइन से आए हैं, सरकार की तरफ से पूरा जो जो नियम है उधर से होते हुए हम लोग तो प्रोसेस में आए। तो फिर हम लोग को क्यों लगेगा? कहीं अगर गलत थे हम लोग तो क्यों नहीं रोका? वो सब रोकना चाहिए सरकार को। अंधेरा में हमको तो लगता है अंधेरा में रैयत लोगों को बता रहे हैं कि रिम्स का डायरेक्टर लोग, रैयत लोगों ने नौकरी ले लिया, पैसा ले लिया, सारा चीज कर लिया, उसके बाद आप लोगों को जमीन बेच दिया, तो कहीं ना कहीं अंधेरे में तो रखा गया आप लोगों को। टूंकी टोला में किसी को नौकरी नहीं दिया है, कोई रिम्स में काम नहीं करता है रैयत लोग। पहले जमाने का आदमी कोई इसमें का इन्हें एक दूगो होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें का ज्यादातर कोई नौकरी में नहीं है। अब भी कहाँ है रैयत लोग जो नोटिस चिपका रहे हैं? उन लोगों को सामने आना चाहिए, उन लोगों को सामने आकर बोलना चाहिए कि ये हमारी जमीन है। सब कोई मर हेरा गया, आज तक बैठा रहेगा। वो जिस दिन रिम्स पूछेगा कह के वो लोग बैठल रहेगा। एज था वो लोग, तो उनके बाल बच्चे तो होंगे। बाल बच्चे लोग भी करीब करीब सब मर ही गए। अब छोटा बाल बच्चा सब क्या जाने, तो कैसे होगा बताइए आप? जमीन हमारा, सब कुछ मेरा, और हम सरकार से ही परमिशन लेके सब कुछ किए, तो फिर ये सब बात क्यों आ रहा है? वो डायरेक्टर तो अभी आए हैं, पहले का भी तो बहुत डॉक्टर आए गए, तो वो सब तो कुछ नहीं किए। जब उनका जमीन था तो घेर कहीं नहीं लिया, एक तो चिन्ह भी होता कि मेरा कब्जे का जमीन है, तब आदमी नहीं लेता। हम लोग नहीं लेते। हम लोग कहे लेते? इतना पैसा खर्चा करके, इतना पैसा कौड़ी खर्च करके घर दरवाजा बनाते। ठीक है, हमारे साथ इनके भतीजी है, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपका बड़े पापा या छोटे पापा है, उस तरह से एक बहुत मेहनत से आपका चाची, आपका चाचा जो है ज़मीन लिए, ज़मीन लेकर जो है बड़ी मेहनत से ये आलीशान जो है बिल्डिंग को खड़ा किए। खड़ा करने में 1-2 पैसा नहीं लगता है, या 1-2 दिन में खड़ा नहीं होता। अगर उस दौरान जो है रिम्स के प्रबंधक या रिम्स के जिला प्रशासन या तमाम लोग जो है घर बनाने के टाइम जो है अगर रोक लगता, उस टाइम बता देता कि ये रिम्स का ज़मीन है, तो शायद जो है ये नौबत आप लोगों को आज जो देखने को मिल रही है वो नहीं देख पाती। जी हाँ, बिल्कुल। अंकल आंटी रिम्स में ही कार्यरत रहे हैं, उन्होंने सेवा दिया है। रिम्स में इनका सब चीज़ काम रहा, रिटायरमेंट हुए, पूरा घर बना है। हम लोग जब से है, केवल इस बिल्डिंग का बात नहीं है, पर यहाँ पर आप जितने भी बिल्डिंग देखेंगे हम लोग आंखों देखा बनते देखे हैं। जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या रिम्स के लोग, प्रबंधक जो अधिकारीगण हैं, वो लोग सो रहे थे? इतना डेवलप होने के बाद में किसी को हटाना, ये तो बहुत बड़ा दुखदाई बात है कि आप किसी का इस तरह का मकान तोड़े, पहले रोक लगाते, ये बन गया, उसके बाद पीछे इतना मजबूत बिल्डिंग बना है, उस पर भी रुकावट नहीं। क्या इंतज़ार किया जा रहा था कि सब बनने के बाद में ये कार्रवाई किया जाए? अब क्या करेंगे आप लोग को बहुत चिंता में डाल दिया गया है। चिंता तो रहेगा ना। अब हम लोगों को तो मालूम नहीं था कि इस तरह से नोटिस चिपकाया जाएगा। रात में चोरों के समान नोटिस चिपकाया गया। अगर नोटिस देना है तो बाकायदा नाम के साथ में दिया जाता नोटिस, सार्वजनिक नोटिस दिया गया और रातों रात चिपकाया गया, जिससे हम लोग को मालूम भी नहीं था। और 72 घंटा का समय दे दिया गया। 72 घंटा में हम कहाँ घर ढूंढे?
सब चीज़ अपना कागजात, सब चीज़ सच्चा, सब चीज़ प्रूफ होने के बावजूद हम लोगों को डर समाया। वो छोटे बच्चे हैं, हम लोग लेकर कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग आंटी अंकल है, कहाँ जाएंगे? प्रशासन लोग तो कुछ नहीं समझेंगे, जिनका अपना नहीं है वो लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना भवन निर्माण हुआ है, बनने के समय पहले रोका जाता है। ये पहले बना, उसके बाद वो मजबूत बिल्डिंग हमको लगता है कि दो साल या 3 साल पहले अभी भी बन ही रहा है। तो शुरुआत होने से पहले क्यों नहीं रोका गया? सब चीज़ उजाड़ कर आप सब चीज़ बनाइएगा, इसमें क्या विकास हो रहा है? क्या विकास हो रहा है? लोगों का यहाँ रिम्स बनेगा, क्या बनेगा हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन हम लोगों को बेघर करके लोगों को क्या मिलेगा? और बहुत आसानी से 72 घंटे में हम लोग लगातार संडे से हम लोग फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि कब क्या होगा। हम लोग अपना सारा सामान समेटे हुए, बच्चों को देखते हुए हम लोग घर ढूंढ रहे। 3 दिन से कोई घर नहीं मिल रहा हम लोगों को। सब चीज़ सही होने के बावजूद हम लोगों के अंदर डर है। एक सवाल है, खून पसीने का कमाई जो है, पूरा जीवन का जो है, आपका चाचा इस बिल्डिंग में बनाया, रहने के लिए बनाया, कि अब जो है बुढ़ापा में एक यही साथ देगा, सहारा देगा। उसके बाद जो है इस तरह से नोटिस चिपकाना, इस तरह से कर देना, तो आप लोगों का रात का नींद, खाना पीना तो हराम हो गया होगा। बिल्कुल हराम हो गया। हम लोग खाना कहाँ बना रहे हैं? हमारा खाना का सामान सब कुछ पैक है। हम लोग खाना भी नहीं जा रहा है। हम लोग बच्चों को भी, बच्चे भी खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं हम लोगों को पता नहीं, अंकल आंटी खा रहे हैं पता नहीं। हम लोग खुद परेशान हैं, हम लोग सो नहीं रहे हैं। ये तो कोई देखने नहीं आ रहा है हम लोगों का दुख दर्द। आप लोगों के माध्यम से अगर ये खबर लोगों तक पहुंचेगा तो हमारे लिए आवाज़ उठ सकती है। ठीक है, आपको हम क्या बोल रहे थे? डेवलप कर रहे हैं रिम्स को, रिम्स डायरेक्टर। पहले जो बना हुआ है उसको तो देख ही नहीं रहे हैं, खाली घेरा और गेट लगा रहे हैं। मरीज को क्या चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, दवा चाहे रहने के लिए कुछ भी चीज़ का, उसको तो नहीं देख रहे हैं। खाली रिम्स 2 बनाने के लिए उनका ज़मीन अभी नज़र आ रहा है कि रिम्स 2 बनेगा, इसलिए हम लोग खाली कर रहे हैं। हम लोग का है पहले बना हुआ रिम्स को तो अब टू डेट करे, हर चीज़ दवा सब खरीद करके मरीज लाता है, सब बाहर से कराता है। वो क्या देखते हैं? यही देखते हैं रिम्स 2 बनाएंगे, अब बना बनाया घर को उजाड़ेंगे। यही काम है डायरेक्टर का कि अपना पहले सबसे पहले प्रेफरेंस मरीज को देखना था, उसको सुविधा देना चाहिए। क्या देते हैं? वो सारा मरीज खरीद करके लाता है, बाहर में एक्सरे कराता है, CT स्कैन करा, क्या करते हैं वो? यही है डायरेक्टर का ये मोटिव रिम्स 2 बनाएं। ठीक है, पहले उसको तो ठीक करे, अप टू डेट करे उसको। ठीक है, हम अपने सहयोगी को एक तरफ दिखाना चाहूँगा कि यही बिल्डिंग है और यहाँ पर जो है जिला प्रशासन की ओर से नोटिस चिपकाया गया और नोटिस जैसे ही चिपका वैसे ही यहाँ पर जो इनके परिवार के लोग हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं नींद और खाना हराम हो गया है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन या रिम्स डायरेक्टर की ओर से इन लोगों को कुछ राहत मिलती है। ये तो फिलहाल आपको मैं बता दूं कि जांच का विषय है। हो सकता है कि जांच में जो है इनका जो कह रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन का कागज़ जो है हमारी है, हमारा मोटेशन है, हमारा सारा चीज़ जो है रसीद तक कट रहा है। अब ये CO का जांच के द्वारा जो है क्या कुछ निकल के सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से नोटिस चिपकाया गया है उस तरह से यहाँ के घर में जो व्यक्ति लोग रह रहे उन लोगों का कहीं ना कहीं जो है नींद हराम और खाना जो है हराम हो गया है। अब देखना होगा कि रिम्स डायरेक्टर या यहाँ के जिला प्रशासन या यहाँ के CO के द्वारा जो है इन लोगों को क्या कुछ राहत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।